मैं पंकज, इंडिया न्यूज़ इन खबर में आपका स्वागत है। हरियाणा का वोट, हरियाणा की ज़ुबानी, हरियाणा की अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, अलग अलग सीटों पर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं टक्कर देखने को मिल रही है, हर जगह टक्कर देखने को मिल रही है। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी पूछेंगे इनकी क्या राय है, इनको क्या लगता है, लोग उठते हैं बैठते हैं, क्या चीज़ क्या बातें करते हैं इनके साथ। आइए बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम क्या राम। नाम जी आपका? मेरा नाम चुनीलाल है। सर, क्या लग रहा है, फिर तो लोकसभा चुनाव आ गए हैं, किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या बदलाव चाह रही है हरियाणा की जनता? बदलाव यही है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ दबदबा पूरा, और विकास के लिए वोट दे रहे हैं। विकास फिलहाल भारतीय जनता पार्टी करा रही है। विकास किस तरीके का विकास? रोडों का देख लो, नहर जितनी है, नहरों पहले नहरों में पानी नहीं था, अब नहरों में पानी आ गया, नहरों की पूरी नई मरम्मत हो गई, और रेलवे स्टेशनों के ऊपर रेलों का आवागमन बढ़वा दिया। सर, मैं जिस तरीके से भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पे घुमा हूँ, उस तरीके से कुछ लोगों की शिकायतें भी आ रही है कि धर्मवीर जी आते नहीं है, काम नहीं कराते। उस बारे में क्या कहते वो तो अपनी अपनी अलग अलग राय है। कोई आपसे ऐसा बंदा मिल गया होगा, भाई वो आते नहीं है, खूब आते हैं, गाँवों में आते भी हैं, वो समस्या भी सुनते हैं। हमारे तो लोहारू विधानसभा का इतना काम करवाया है। जब पहले के 1-2 रेल रुका करती थी, अब आज कम से कम भी 8-10 रेल रुकती हैं, उनका देन है। और अंडरब्रिज भी काफ़ी बनवाए हैं, विकास करवा रहे हैं। धर्मवीर जी ऐसे थोड़ी है कि भाई करवा नहीं रहे। सर, क्या काम है, कुछ काम बताए जनता को जो भाजपा के लोगों को पसंद आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। दिन रात आप उठते हैं बैठते हैं। भाजपा का तो यही है, कोई खर्ची फर्ची के बगैर तो बच्चे लगते हैं। आज जो जितनी नौकरियां लग रही हैं बगैर सिफारिश लगी हैं। बहुत से गरीब रेहड़ी चलाने वाले के खोखे पे चाय बनाने वाले बच्चों का नंबर आ रहा है, तो उससे जनता खुश है। तो मतलब, और कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस और विपक्ष पूरा एक है, उस बारे में क्या कहना? नहीं, वो विपक्ष तो बस ऐसे ही है, कहने को है, बाकी विपक्ष का कोई वो नहीं है, समझे ना। क्लियर कट बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी के अपने धर्मवीर चौधरी का जो आपने जिक्र किया, वो बहुत बढ़िया सांसद हैं, बहुत बढ़िया, मतलब विकास के लिए हर जगह जा करके अपनी आवाज़ उठाते हैं। राव दान सिंह जी को कांग्रेस से टिकट हुआ है, उस बारे में क्या? राव दान सिंह को तो लोग सही पूछे तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है, और जानता है तो मान लो धर्मवीर जी के विषय में कोई आदमी कहता है कि आया नहीं है। धर्मवीर जी ऐसा व्यक्ति है कि हर आदमी, हर लोकसभा में कोई गांव ऐसा नहीं है कि 20-30 आदमियों का नाम नहीं जानता हो बाई नेम। और आप करे हो दान सिंह पूरी लोकसभा में जो 10-20 का नाम बता दे, तो बाकी तो किसी को जानता नहीं है, न लोग जानते हैं। तो मतलब बदलाव कोई नहीं होना, फिर से वही? हाँ, सरकार बीजेपी की आएगी। सर, आप बताइए क्या लग रहा है हरियाणा में इस बार? हरियाणा में जी अब की बार 50-50 होगा। 50-50? भाई साहब तो कह रहे टक्कर है, भाई साहब तो कह रहे कि एक तरफा है। भाई जी तो पता नहीं क्या कह दें। एक काम भी बताओ जो मध्यम वर्ग के लिए मोदी ने किया हो। मध्यम वर्ग में किसका बच्चा जाता है? मध्यम वर्ग में फौज में जाता है, जमींदार का जाता है, गरीब का जाता है। 4 साल का टट्टू बना के छोड़ दिया। बताओ क्या करे? 4 साल में क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। रास्ते वाले भी ये पूछते हैं आके 4 साल वाली में या 60 साल वाली में। अगर कोई फौज में लगता है तो हाँ, खट्टर आ गई, ये दुष्यंत आ गया, अभी 4 साल में पेंशन क्या कर लिया? अच्छा, बिल्कुल खत्म हो गया। 4 साल में रिटायर आ गया है। रिटायर आ गया। अग्निवीर का पहला आदमी है। हाँ, पहला हाँ। हरियाणा का सबसे पहला आदमी है जो 4.5 साल में पेंशन आ गया। अच्छा हाँ सर, दीजिए जवाब। कह रहे हैं कि अग्निवीर से बहुत वो नुकसान हुआ, मध्य वर्ग को बहुत नुकसान हुआ। वो ऐसा है, भाई साहब के जैसे समझ में आया वही है। मैं तो एमएलए के बच्चे नहीं जाते जी। नहीं, एमएलए एमपी के बच्चे फौज में भर्ती होने नहीं जाते, अपने भाई होते हैं। एक बात बताओ, 5 साल के अभी चुनाव हो रहे हैं, ये 4.5 साल का क्यों? 4 साल की नौकरी क्यों? ये भी 5 की करनी चाहिए भाई। एक एमएलए को 5 साल का समय मिलता है, एक जवान को 4 साल का क्यों? कोई उत्तर नहीं है। विकास,
बारडा में क्या विकास है, आप पूरा सर्वे करो। कितना काम करवाया। उप मुख्यमंत्री की माँ थी दुष्यंत की, एक भी काम देखो, रोड देखो, सफाई देखो, दिखाओ एक बारी। ये अस्पताल की बिल्कुल सेम ही है, दिखाओ। अस्पताल में घूम के दिखाओ, इधर भी दिखाओ, कितनी सफाई है। यहाँ पर नाच खेलने के लिए मंडी भी नहीं है, बस स्टैंड को भर रखा है। देखो, दिखाने वाला चाहिए, दिखाने वाला कोई नहीं है, सब बिका हुआ सिस्टम है। यहाँ का एक स्वास्थ्य अस्पताल है, यहाँ की पोजीशन दिखाओ, देखो छड़े वगैरह वगैरह, अंदर जाके देखो, ये नाच भर रखा है। मंडी की भी सुविधा नहीं, मेन बस स्टैंड है बारडा का। हाँ, मेन बस स्टैंड है। यहाँ पर जमींदार को नाच गिरने की भी जगह नहीं है, इससे बुरा वक्त क्या आएगा। सर आप कह रहे हैं विकास है, भाई साहब कह रहे हैं बस स्टैंड पे नाच गिर रखा है, कूड़ा गिर रखा है अस्पताल में। ऐसा है जी, आज से 10 साल पहले 10 साल लगातार कांग्रेस की सरकार रही यहाँ। दोनों देन है, अस्पताल भी बस स्टैंड भी कांग्रेस की देन है, बीजेपी की बताओ। तो मंडी उस टाइम में भी नहीं हुई, और मंडी आज भी भाई है, छोटी है, वो है ज़रूर लेकिन छोटी है। और विकास भाई साहब करें, विकास नहीं हुआ। नहरों में इनको पूछो कभी पानी देखा था क्या? अब पूरी नहरों में पानी है, पूरी नहर नई बनी हुई है। अब फिलहाल देखो जो बात हो, वो पहले रोडों में कितने कितने गड्ढे थे, आज रोड चकाचक है। दिखाओ भाई, दिखाओ पानी, दिखाओ, ये दिखाओ हर जगह की, यहाँ की बोलो भाई। मैं जितनी नहर बनी हुई है यहाँ, उनके ऊपर ठेकड़ी लगाई गई है। नई नहर बारडा के अंदर से कोई नई नहर का विकास नहीं हुआ, ठेकड़ी लगाई गई है। लगाई तो सही, ठेकड़ी लगी है, आपने तो ये बोला है नई नहर, नहीं, झूठा कुछ नहीं। नहर जो पुरानी थी उनका नया काम हुआ कि नहीं, आप ही बताओ। पुरानी नहरों का अच्छा, पानी आया कि नहीं? पानी आया कि नहीं? सर नहर की बातें छोड़ते हैं, अच्छा, 3 चीज, शिक्षा, स्वास्थ्य, हाँ, उसके बारे में बात करते हैं सर। हाँ जी, वो बताएं सर, कितना काम है? हमारे शिक्षा के विषय में कॉलेज कुड़ल खुलवाया, लड़कियों का कॉलेज लोहारू में खुलवाया। विकास के विषय में आप शिक्षा के विषय में पूछ रहे हो, काम काफ़ी हुए हैं। ये तो है नहीं कि एकदम मतलब वो कर दिया हो, काफ़ी काम हुए हैं। और बोलो सर, हुए नहीं हुए जी। यहाँ पर सुबह कम से कम 200 बसें आती हैं प्राइवेट की, एक दुकान बना रखी है, बच्चे वहाँ जाते हैं। किसी भी स्कूल में सरकारी में जाके देखो आप, बच्चे कितने हैं और प्राइवेट में कितने हैं। अगर शिक्षा अच्छी होती तो सरकारी में जाते, प्राइवेट में क्यों जाते? क्या कह रहे हो? सरकारी में बढ़ गया नहीं है इतना, तो मैं खुद भी देख के आया था, उस दिन गया था। अच्छा, बालक नहीं है नहीं है तो बालक कम है, 50-60 बच्चे वाला बस। नहीं है तो अपने बच्चों का भविष्य खराब थोड़ी करेगा। चाहे जमीन बेच के पढ़ाओ, गुठा टेक के पढ़ाओ, अपने बच्चे को पढ़ाएगा। प्राइवेट में पढ़ाएगा, सरकारी में नहीं पढ़ाई मिलेगी तो सिर्फ प्राइवेट में पढ़ाएगा, क्या करेगा? एक मजबूरी है। सर कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, 10 साल पूरे होने वाले हैं, कोई बदलाव नहीं मिला। कोई कांग्रेस टाइम ठीक था, अब ठीक है? कांग्रेस टाइम ठीक था जी, क्योंकि हमारा विकास तो कांग्रेस के टाइम में हुआ था। बारडा में जो बस स्टैंड बना वो कांग्रेस के टाइम में बना, अस्पताल बना कांग्रेस के टाइम में बना। बीजेपी वालों ने तो एक मंडी नहीं बना सके। मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी वोट मांगते हैं अपने नाम पे, मोदी जी कहते हैं मुझे वोट दो। मैं कहा मोदी जी ने तो हमारे को लात मारी है, क्योंकि हम जमींदार से आते हैं। हमारे 750 आदमी जो भुगतना पड़ा, किसकी वजह से भुगतना पड़ा? मोदी जी को की वजह से भुगतना पड़ा। लास्ट में क्या किया? इलेक्शन का टाइम आया, कानून वापस इलेक्शन की वजह से लिया है, वैसे नहीं लिया। यही वजह है सर। हाँ, देखो जी, जमींदार के लिए बीजेपी ने जो किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया। कहने में चाहे कुछ भी कहिए, भाई साहब कहेंगे तो इसको वो इसकी आजादी। किसान सड़कों पे थे सर। एक मिनट, नहीं, किसान जो सड़कों पे थे वो सच पूछें तो किसान वर्ग का सड़कों पे नहीं थे, ये सब के सब पॉलिटिक्स थे। किसानों के खाते में आज भी मोदी जी का 6,000 रुपया आ रहा है, ये भाई साहब नटने से क्या है। दूसरी बात, आज फसल मुआवजा, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके खातों में 10-10, 8-8, 5-5 लाख रुपए मतलब आए हुए हैं उस खराबे के
फसल बीमा के विषय में। सर सबसे बड़ा मुद्दा देश में जो चल रहा है राम मंदिर बनवाया बीजेपी ने, 370 हटवाया। सर ये काम आपको काम नहीं लगा? जी हम तो अपनी रोटी कमा के खाते हैं मेहनत से। अगर हमारे पास वहाँ जाने के लिए पैसे ही नहीं होंगे तो हमारे राम मंदिर भी देखना नसीब नहीं होगा। सबसे पहले है रोजगार। अगर रोजगार होगा तो सब कुछ मुमकिन है, नहीं तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। सर मिले रोजगार? रोजगार खूब मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा। मैं ये बता दिया कि ऐसे ऐसे बच्चों का नौकरी में नंबर पड़ा है कि उसको कोई सरपंच भी नहीं पूछता था, सरपंच तक की भी पहुंच नहीं थी। वो बगैर सिफारिश, बगैर खर्ची, बगैर पर्ची इस सरकार ने बच्चे लगाए हैं। क्या 4 जून 400 पार? 400 पार। और बोलो 200 भी नसीब नहीं होंगी एक्चुअल में, देख लेना नहीं होंगी। पूरा विरोध पूरा है सर। कहीं ना कहीं आपको, आप खुद बताएं सर, आप उठते बैठते हैं लोगों में, हाँ। क्या बातें चल रही है सर? चलो भाई साहब, क्या 10 साल जैसे पहले 2019 में माहौल था, 2014 में माहौल था? बिल्कुल। पिछली योजना में धर्मवीर जी 4,44,000 कितने वोटों से जीता था। अब की बार 7 को पार करे, ये आज बताता हूँ। भाई साहब चाहे कुछ भी कहे, चलो जितनी जीत हुई थी उतनी हार नसीब में अब की बार है। पसीने छूट गए हैं। एक काम भी बता दो, एमपी साहब यहाँ का ग्राउंड पक्का करने के लिए बोल गया 3 बार, 10 साल में नहीं बनया है। एक भी काम बता दो, एक भी। कोई कहीं कहीं देखो, कहीं न कहीं कोई न कोई त्रुटि रही होगी।